बोकारो दिन भर में आज 16 साल की एक लड़की को अगवा कर 2.5 महीने तक कैद में रखने और सामूहिक दुष्कर्म करने का एक मामला सामने आया है। पुलिस इस जघन्य अपराध के जांच के दौरान एक से पूछताछ भी कर रही है। देंगे पूरी जानकारी बस कुछ ही देर में। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में घर घर तिरंगा अभियान को लेकर आला अधिकारियों की बैठक। चास पुलिस ने दुकान में चोरी की घटना को सुलझा लेने का किया दावा, 4 गिरफ्तार। देंगे पूरी जानकारी। सिंगल यूज प्लास्टिक पर भावी वकीलों ने चलाया जागरूकता अभियान। बोकारो कांग्रेस स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र पर जड़े आरोप, इसकी भी करेंगे चर्चा। कुछ खबर फटाफट अंदाज में होगी बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। दरअसल जिक्र करेंगे 25 ऐसी सूचना और खबरों की ताकि आप अपने आसपास से लेकर देश और दुनिया के हाल से वाकिफ हो सके। तो खबरों का सिलसिला करते हैं शुरू और सबसे पहले देश और दुनिया का हाल। द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को भारत के 15वें राष्ट्रपति के पद की शपथ ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने शपथ दिलाई। कांग्रेस के 4 सांसद शेष मानसून सत्र के लिए लोकसभा से निलंबित। संसद में हंगामे को लेकर हुई कार्रवाई। झारखंड सरकार द्वारा कोर्ट फीस में की गई बढ़ोतरी के विरोध में झारखंड स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर सोमवार को 35,000 अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से अलग रहे और विरोध प्रदर्शन किया। वैश्विक स्वास्थ्य आपदा घोषित मंकी पॉक्स का भारत में चौथा मामला दिल्ली में सामने आया। पीड़ित का कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। सोने की कीमत सामान्य बनी रही तो वहीं चांदी की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 306 अंक और निफ्टी 88 अंक गिरकर हुआ बंद। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रांची, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम के विभिन्न केंद्रों पर हुए झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 को रद्द किए जाने की खबर है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर एमजीएम मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया। मामला काम में कोताही का है। झारखंड में कैब सर्विस की तर्ज पे जीवन दूत ऐप के माध्यम से 108 एम्बुलेंस की फ्री सुविधा मिलेगी। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो में एक नाबालिग लड़की को किडनैप कर और 3 महीने तक बंधक बनाकर गैंगरेप करने की एक घटना सामने आई। बोकारो के महिला थाना में दर्ज हुए इस मामले में पुलिस एक युवक से पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार 2 महीने से ज्यादा वक्त पहले 16 साल की लड़की चास कपड़ा खरीदने के लिए जा रही थी। इसी दौरान ऑटो में बैठे 3 युवक ने उसे अगवा कर लिया और बोकारो में 4 लेन स्थित एक कमरे में रखा, जहां उसके साथ मारपीट और सामूहिक दुष्कर्म किया गया। एक महिला की मदद से युवती तीनों के चंगुल से भागने में सफल हुई। लड़की और उसके परिवारजन महिला थाना पहुंचकर इस बारे में केस दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। महिला थाना नगर में कल सूचना देने के लिए एक 16 साल की बच्ची और उसके परिजन आए थे और उन्होंने लिखित आवेदन दिया और उसमें उन्होंने बताया है कि लगभग 2-2.5 महीना पहले उसकी बच्ची को कोई ले गया था, जिसमें कि 3 लड़के शामिल थे और जिसे कि चास एरिया में कहीं रखा गया है। और जैसा कि आरोप लगाया गया है कि उन्होंने उसे बंधक बना के रखा और इसके साथ बलात्कार किया गया है। तो अभी प्रथम दृष्टया ये मामला तीनों लड़के की संलिप्तता के बारे में बताया गया है। तो हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं और जो भी अग्रतर कार्रवाई होगी इसमें हम लोग करेंगे। पुलिस ने छापामारी किया है, उसमें एक अपराधी जो है वो पकड़ा गया है और जिससे पूछताछ की गई है और पूछताछ में भी उसने कुछ बातें बताई है, लेकिन कुछ स्पष्ट क्लियर अभी नहीं हुआ है। अभी अनुसंधान जारी है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने सोमवार को जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अभियान के तहत प्रत्येक सरकारी भवन, अर्ध सरकारी भवन और सभी कार्यालय भवन पर 12 अगस्त से 15 अगस्त तक झंडा फहराने का निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य सरकार के सभी पदाधिकारी, सभी कर्मचारी एवं मानदेय पर कार्यरत कर्मचारियों को 13 अगस्त से 15 अगस्त 2022 की अवधि में अपने घरों पर झंडा लगाने का निर्देश दिया गया। दोबारा सूची में सम्मिलित नहीं किया जाए। जिला पंचायत राज पदाधिकारी बोकारो आए हैं। क्लियर है आपको मैसेज?
एनजीओ चास इसका अनुश्रवण करेंगे। नेक्स्ट, पोशाक का निर्धारण लिया गया है कि सभी पदाधिकारी निर्धारित पोशाक पहनकर भाग लेंगे एवं महिला पदाधिकारी औपचारिक पोशाक फॉर्मल ड्रेस पहनेंगे। ड्रेस के संबंध में अभी आगे बताया जाएगा कि क्या ड्रेस रहेगा। नेक्स्ट है समाहरणालय में झंडोत्तोलन। समाहरणालय मुख्यालय में झंडोत्तोलन हेतु परिसर की सफाई, गमला सजावट, बच्चों के बीच मिठाई का वितरण, अतिथि के स्वागत की संपूर्ण व्यवस्था निदेशक डीआरडीए बोकारो के लिए सभी देशवासियों के लिए सबसे बड़ा समारोह है। और इस वर्ष में जब 2022 में हम लोग चर्चा करते हैं तो हम लोग बड़ी बात ही परिचित है कि आज देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और उसी क्रम में स्वतंत्रता दिवस समारोह कहीं ना कहीं और अपने आप में विशेष महत्व रखता है। तो सबसे हम लोग पहले चलते हैं जो लास्ट में एजेंडा पॉइंट अपर समारोह महोदय द्वारा काफी विस्तार में बताया गया कि हर घर तिरंगा का कैंपेन इस बार लॉन्च किया गया। तो सबसे पहले इसमें जो हम लोगों की जिम्मेदारियाँ हैं उसको हम लोगों को समझना होगा, एक समूह के तौर पर भी और एक अपने ऑफिशियल और व्यक्तिगत कैपेसिटी भी। तो उसमें दोनों तरह की बातें लिखी हुई, सभी सरकारी, गैर सरकारी और उससे जुड़े हुए लोगों के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपने ऑफिशियल डोमेन में भी और अपने घर में भी कहाँ कहाँ हम लोगों को राष्ट्रीय ध्वज को रोहण करना है वो लिखा हुआ है। तो पहले आप सभी लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाकर उसके संबंध में संस्थानों को चिन्हित भी करेंगे और अपने एक मीटिंग करके इसके बारे में लोगों को विस्तार में जानकारी देंगे कि इसको किस तरह हम लोग को बनाना है। और जिला सूचना प्राधिकारी के माध्यम से डीआरडी से आप लोग इसका डिटेल प्रेस रिलीज बना के सभी जगह जारी करेंगे जिससे कि सभी लोगों को मालूम चल सके कि इसमें क्या कार्रवाई करनी है। जैसे मैडम आप डीपीओ आपको कुछ निर्देश मिला है विभाग से और उसके अनुसार फिर यहाँ पे किसी लोग अपना खाता लगा के अपना सिलाई करेंगे। तो रेट वगैरह कुछ फिक्स हुआ है? तो 15 रुपये का फिर 1 लाख। तो आपका जो भी फाइंडिंग हुआ है उसको इस पर आप डीडीसी मैडम को कल शेयर कर दीजिए कि कितना आप सप्लाई कर सकते हैं झंडा और किस रेट पर, क्योंकि उसी रेट पर हम लोगों को सेल करके उनसे अमाउंट लेना है। सभी ब्लॉक्स में ऑफिस में वो जाए फाइनल करके हमको दीजिए ताकि नीचे हम लोग उसको भेज सकें। ठीक है। और आपके पंचायत स्तर पर नए प्रतिनिधि आ रहे हैं तो एक बार मीटिंग उन लोगों के साथ भी कर लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं हो कि कौन आदमी किस स्तर पर झंडा फहराए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ से खबर आ रही कि पंचायत स्तर पर पुराने वाले ने मुखिया ने झंडा फहरा दिया है या पंचायत सचिव ने कर दिया, हमको किसी ने बुलाया नहीं या वो बोल रहा है हमको तो मालूम ही नहीं था इस बार इनसे कराना है, हमने पुराना चिट्ठी लेके घूम रहे थे। चास पुलिस ने 13 जुलाई की रात चास मोदक मार्केट स्थित जनरल स्टोर से छत का दरवाजा तोड़ चोरी की वारदात को सुलझा लेने का दावा किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। चास पुलिस ने गौतम बावरी, उत्तम कांडू, रोहित बावरी और मुकेश झा उर्फ काला सोना को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी किए गए स्टेशनरी के सामान, ड्राई फ्रूट्स, सीसीटीवी कैमरा, डीवीआर, एलईडी भी बरामद कर ली है। इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं चास थाना के प्रभारी मोहम्मद रुस्तम। लिखित आवेदन दिए थे, उसके आधार पर 201/22 चास थाना कांड दर्ज हुआ। इसके लिए इस चोरी को डिटेक्ट करने के लिए इस केस को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड में छापामारी शुरू किया। छापामारी के क्रम में सबसे पहले गौतम बावरी उर्फ मिरिंडा को गिरफ्तार किया गया। उनके निशानदेही पर उत्तम कांडू को गिरफ्तार किया गया। तब दोनों ने अपने अपराध को स्वीकार किए और चोरी गया सामान, टीवी, कैमरा, बिस्किट, चॉकलेट बरामद किया गया तथा इन लोगों के निशानदेही पर इस कांड में संलिप्त रोहित बावरी और मुकेश झा को गिरफ्तार किया गया। वो भी अपने अपराध को स्वीकार किए और उन लोग यहाँ से भी चोरी गया कुछ पैसा, चॉकलेट, बिस्किट बरामद किया गया। चारों अभी तो गिरफ्तार कर लिया गया है। चारों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। ये चारों कहाँ के रहने वाले थे? सब चारों चास मेन रोड के रहने वाले। इसमें 4 लोग ही थे? हाँ, 4 ही लोग।
इनका पहले भी आपराधिक थी हाँ, मिरिंडा 5 बार पहले जेल जा चुका है गौतम उर्फ मिरिंडा, और उत्तम कांदो भी कुछ दिन पहले ही 8 महीना जेल से रह के आए हैं और अनुसंधान में जांच किया जा रहा है। इमामुल हई खान विधिक कॉलेज परिसर में NS यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना के बैनर तले प्रिवेंशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान BA LLB और LLB के छात्र छात्राओं के साथ कॉलेज के शिक्षकगण भी कॉलेज परिसर से लेकर आसपास के क्षेत्रों में इस विषय पर जागरूकता फैलाने के लिए काम किया। आज गुड मॉर्निंग से लेकर गुड इवनिंग तक के हर चीज़ हम लोग जो यूज़ कर रहे हो प्लास्टिक के बिना नहीं हो पा रहा है, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं चीज़ की ज्ञान की कमी है कि प्लास्टिक जो है तो नष्ट नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं हमारे ग्लोबलाइजेशन को पूरी तरह से पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। जो आज के डेट में आज का युवा जो है या फिर जो पूरे वर्ल्ड में जो भी जितने भी लोग हैं जागरूक हुए हैं, शिक्षा को लेकर के आगे बढ़े हुए हैं, तो प्लास्टिक कहीं ना कहीं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है उसको कहीं ना कहीं कमी करना चाहिए। पूरी तरह से भले इसकी उपयोगिता को नहीं खत्म किया जा सकता है, सच्चाई यही है, लेकिन इसकी उपयोगिता को कम किया जा सकता है। जो कि आज की तारीख में, आज जो वर्तमान में जो हम लोग झेल रहे हैं प्लास्टिक जो समस्या, इसको कहीं ना कहीं कम करना चाहिए, इसकी उपयोगिता को, और आज की युवा को और आज के सारे जितने भी लोग हैं हमारे वैश्विक स्तर पर इसकी उपयोगिता को कम करें। बोकारो जिला कांग्रेस स्वास्थ्य विभाग के जिला अध्यक्ष विकी कुमार ने आरोप लगाया है कि दूध, दही जैसे खाने की चीजों को GST के दायरे में लगाकर आम लोगों की कमर तोड़ रही है। विकी कुमार ने कहा कि अमीरों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली चीजों पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। ऐसे खाद्य सामग्री जो भारत सरकार ने जिसमें टैक्स लगाया, जिसमें टैक्स नहीं था, जैसे आटा, चावल, दाल, छाछ, लस्सी, जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल, शैपनर, पेन, पेपर में 18% GST, इन सभी सामग्रियों पे सरकार ने GST लगाने से जरा भी हिचक नहीं ली, जरा भी कोई फैसला नहीं, तुरंत GST लगा दिया। लेकिन जैसे ही बात जब कसिनो की आई, बात जब हॉर्स राइडिंग की आई, तो केंद्र की भाजपा सरकार ने बोला कि हम उस पर विचार कर रहे हैं। तो मेरा कहना है GST पे कि भारत सरकार आखिरकार किसके लिए काम कर रही है? देश का किसान, देश का बेरोजगार, देश का मजदूर, वो तो हॉर्स राइडिंग नहीं करता है, वो तो कैसीनो में जुआ नहीं खेलने जाता है। देश के चंद पूंजीपति वहाँ जाते हैं। तो फिर उस पर सरकार दरकिनार करके जो नीड है, जो आवश्यक है, जो आम आदमी, उस पर सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है, और उससे जितना टैक्स वसूलना चाहती है सरकार। के लिए बोकारो की जनता के बीच में जाऊंगा और उन लोगों को मैं समझाऊंगा, ये जो आप सरकार को जो पैसा टैक्स दे रहे हैं, ये आप ही का पैसा है, ये आप सरकार को दे रहे हैं, और सरकार इसको किस तरीके से उपयोग कर रहा है ये आपको जानना बहुत। अब जिले के प्रखंडों के 10 खबरें फटाफट अंदाज में बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। बोकारो में जिला स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का सोमवार को हुआ समापन। भतुआ में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का हुआ खतियानी महाजुटान कार्यक्रम। बोकारो का BSL के जूनियर ऑफिसर ने वेतन मामले को लेकर सत्याग्रह किया। बेनमो जिला बनाव संघर्ष समिति ने किया पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित। गोमिया के स्वांग में करंट लगने से 2 महिलाएं झुलसी, 1 गंभीर। नावाडी में वज्रपात से 6 लोगों की मौत की खबर। घुटवे कोल डंप में चेक पोस्ट की मांग। पेटरवार में पाइपलाइन बिछाने के लिए तोड़े गए PCC सड़क, आवागमन हो रही है बाधित। चास के निगम क्षेत्र में बालू की कमी के कारण कई योजनाओं पर विपरीत असर होने की खबर। सड़क और नाली निर्माण भी रुकी। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्या को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।